अलीगढ़ में आज श्री राधा रमण गौ सेवा समिति द्वारा आगरा रोड स्थित गौशाला प्रांगण में श्री भक्तमाल कथा का आयोजन शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 से शुक्रवार 6 जनवरी 2023 तक कराया जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा में प्रतिदिन प्रभु भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा की कथा व्यास मान मंदिर बरसाना वासनी ब्रज बालिका मुरलिका जी होंगी। भक्तमाल कथा की कलश यात्रा शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे सुभाष गुप्ता लिटिल जी के निवास स्थान RK पुरम आगरा रोड से प्रारंभ होकर कथा स्थल श्री राधा रमण गौशाला आगरा रोड पहुंचेगी। भक्तमाल कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। इस प्रेस वार्ता में अखिल कुमार मांगलिक, गोपाल वार्ष्णेय, मधुर राठी, कौशल गौड़, दीपेंद्र गुप्ता, राज सक्सेना, कुलदीप गुप्ता, राजीव महेश्वरी, ललित कुमार एवं अंकित वर्मा आदि उपस्थित रहे। वो किस उद्देश्य से की गई है, इसका क्या कारण है? ये प्रेस वार्ता आज यहाँ जो इसका उद्देश्य है 30 तारीख से 30 दिसंबर से गौशाला परिसर में श्री भक्तमाल कथा का एक विशाल आयोजन हो रहा है। ये कथा का आयोजन गौ संवर्धन हेतु किया जाता है गौशाला समिति द्वारा। आगरा रोड पर श्री राधा रमण गौ सेवा समिति है, जहाँ घायल लावारिस जो गौवंश है उसकी सेवा के लिए समर्पित ये संस्था है। इसमें 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और यह कार्यक्रम कलश यात्रा के द्वारा एक शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं, सुभाष लिटिल जी, उनके निवास स्थान से ये कलश यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद यह कलश यात्रा ADA आवास विकास कॉलोनी में होती हुई RK पुरम होती हुई आगरा रोड पर, आगरा रोड से फिर वापस गौशाला परिसर में वापस आएगी। उसके उपरांत फिर बरसाना से जो कथा व्यास सुश्री मुरलिका जी हैं, उनके द्वारा सभी भक्तों को भक्तमाल कथा में जो प्रमुख चरित्र हैं भक्तों के, उन पर कथा सुनाई जाएगी। अच्छा, कथा जो होगी कितने बजे से कितने बजे तक? दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कथा चलेगी। ये 30 दिसंबर से प्रारंभ होकर 5 जनवरी 2023 तक कथा चलेगी। 6 तारीख को ब्रजेश शास्त्री जी द्वारा हवन आदि से पूर्ण आहुति दी जाएगी। उसके उपरांत फिर वहाँ भोज प्रसादी की व्यवस्था है गौशाला परिसर में सभी भक्तों के लिए। जैसे गौशाला आपकी गौशाला है, गौशाला के लिए आपने भी कहा था कि उसमें कुछ वंश ऐसे होते हैं जिनके लिए बाहर से आते हैं और उनके लिए मेडिकल वगैरह ही कराते हैं, तो आप कैसे कराते हैं उनका मेडिकल? ये सब जो भी जनता है उनके सहयोग से, सरकार से भी हमें इस गौशाला के लिए सहयोग प्राप्त होता है। और बाकी का लेकिन क्योंकि वो एक ऊँट के मुँह में जेरी जैसी व्यवस्था है, क्योंकि महंगाई का दौर है और सरकार से हमें बहुत कम राशि इस गौशाला के लिए प्राप्त हो पाती है। बाकी की राशि का जो इंतजाम है वो शहर के जो प्रमुख समाज सेवी हैं उनके द्वारा यह गौशाला संचालित हो पा रही है। लगातार जिले में गौशालाएं खुलती जा रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से गौशालाओं को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके विषय में सब लिखित है तो यह है कि सरकार गौशालाएं तो खोल देती है, लेकिन वहाँ प्रबंधन की जो व्यवस्था है उनकी शुरू खराब प्रबंधन की वजह से वहाँ पर ये सब असुविधाएँ होती जा रही हैं। अब यह जो गौशाला, यहाँ जगह का हमारे पास बहुत बड़ा अभाव है। इस जगह की वजह से हम बहुत सीमित व्यवस्थाओं में गौ सेवा कर पा रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक गौवंश की सेवा करें, लेकिन हमारे पास जगह का अभाव है और सरकार से कई बार कहने के उपरांत भी हमें कोई भी जगह की उपलब्धता सरकार से नहीं हो पा रही है। सरकार के द्वारा गौशाला को मिलने वाले फंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वह एक बहुत मामूली सा फंड है, 30 रुपये एक गाय को प्रतिदिन वो फंड मिलता है, जो मैं समझ रहा हूँ आज की तेज़ी में बहुत कम है। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। ये तो अगर शहर के प्रमुख जो समाज सेवी लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या और जो भक्त हैं, वो अगर हमें सहयोग ना करें तो इसका जो संचालन है बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।